नाज़रीन आपको बता दें कि एक मरतबा फिर आज बारामुल्ला के बाद उड़ी, जो सरहदी कस्बा उड़ी है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रैली, ये देखिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी रैली जो है वो कहीं ना कहीं आज सरहदी कस्बा उड़ी में आज इस रैली का आखिरी दिन होगा, चूँकि कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि ये देखिए कितने यहाँ पे लोग उड़ी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी उड़ी नहीं पहुंचे हम, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम जो है वो कहीं ना कहीं उमड़ा है। यहाँ से देख सकते हैं आप, लोग जो है ये उड़ी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उड़ी की तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं जैम है। आपको बता दें कि आम लोग हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे बिना सपोर्ट किए, बिना वोट के। आप ये बता दीजिए कि वोट, कश्मीरी में बात करूं मैं वही तो वोट डालने का क्या फायदा है, इसकी अहमियत बता दीजिए कि आप क्यों वोट डाल रहे हैं। वोट डालने का ये फ़ायदा है सर कि हमारे बच्चों का फ्यूचर है और हमारी डेवलपमेंट के लिए वोट है और हमारी कौम के लिए वोट है। जो हमारे लोग यहाँ पर इतने शहीद हुए, बदकिस्मती हम कश्मीरियों की ये है कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ लोग जानते हैं 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, बाखूबी लोग जानते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम जो हुकूमत की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी को आगे नहीं आने दिया। तो इसलिए हम आज उमर अब्दुल्ला साहब से ये क्वेश्चन करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है उमर अब्दुल्ला साहब से कि हम आपको किस बेस पे वोट दें। आपने हमारे साथ क्या किया? आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने 370 पे क्या किया? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें इस वक्त उड़ी में जो जलसा हो रहा है, तो जो लोग हैं, लोग क्या नारे जो इससे पहले दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आज भी कई एक लोग कहते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, हम सेल्फ रूल की बात करते हैं। आप सुने मेरी बात, तो क्या आपको लग रहा है कि अब उड़ी वाले को भी सोचना चाहिए, कुपवारे वाले को भी सोचना चाहिए, मेरे रोड अच्छे होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, क्या यही मंशूर होना चाहिए? जी सर, यही मंशूर। 370 तो एक सुप्रीम कोर्ट में है सर अभी। जी। इसको हम अगर पार्लियामेंट में यहाँ पर 3 मेंबर भेज भी देते हैं तो वो कैसे ये बिल कैसे पार्लियामेंट से पास करवाएंगे सर, और 370 को वापस लेके आएंगे? उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है, 370 को तो यहाँ पर है नहीं, वो उसको डिसाइड करेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ से मसला ही हट जाता है। अब यहाँ पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये चीज़ फैला दी है कि हम 370 को लेके आएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले जब डीडीसी के यहाँ पर इलेक्शन थे उस पर भी ये आप बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं सर चंदनवाड़ी में रहता हूँ। चंदनवाड़ी में। तो क्या सोच के आप वोट दे रहे हैं इस बार? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा गफूर रहीम है। सर असल में 70 साल हो गए एक तानाशाही से, आज हम छुटकारा चाहते हैं कि हमारा छुटकारा हो जाए, नई सुबह हो जाए। ये जो आज सारी दुनिया परेशान है, किसी को मजदूरी मिल रही है, आजकल कुछ भी नहीं। हम ये सोच रहे हैं कोई एक सच्चा इंसान आ जाए जो सौदाबाजी ना करे और सीधा काम करे, गरीब लोगों को सीधा काम करे। आपका मतलब ये है कि ये नारे वारे जो हैं ये छोड़ दें, नारे छोड़ अब एक गरीब इंसान के लिए काम करें। बिल्कुल गरीब इंसान के लिए काम करें। तो यही है, आप भी यही सोच रहे हैं कि ये जो नारे वारे हैं ये छोड़ दें, अब गरीब इंसान के लिए काम करें। हाँ यही, और इसमें वो है सजाद साहब में ये हैसियत है उनमें काम करने के लिए, वो बहुत सबसे बेहतर काम सजाद साहब ने। तो आप बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं बेमियार में रहता हूँ। बेमियार में। तो आप भी ये सोचते हैं कि ये नारे वारे जो हमने आज तक दिए इनको छोड़ा जाए, अब एक गरीब इंसान जो पहाड़ियों पे रहने वाला इंसान है उसके लिए आप काम किया जाए? और क्या जनाब, और क्या, उसी के लिए काम किया जाए, और किसके लिए किया जाए? जो आप यही सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, बिल्कुल यही सोच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो और क्या सोच के आप वोट दे रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंस है वोट की? बहुत कीमत है वोट की, बहुत कीमत है वोट की। वोट ही से नुमाइंदा बनता है, नुमाइंदा ही काम करता है ना, और कौन करेगा? अच्छा हाँ, और क्या, ये हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में जाके इन्होंने हमारे साथ मदद की है, मदद कर रहे हैं, और इसीलिए हम वोट करेंगे, इन्हीं की वोट करेंगे। ठीक है। आप बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि ये आज तक जो कहा गया, नारे दिए गए, बहुत सारे नारे कश्मीरियों ने आज तक सुने, आपने भी सुने होंगे। आपको लग रहा है कि आप मेहरबानी करके कुपवारा, उड़ी, बारामुल्ला, बडगाम कि उस गरीब के लिए आप कुछ करो? सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए। शायद इमरान साहब आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हर हमेशा हमने आपकी तारीफ ही उड़ी में सुनी है। हम आपके अपने लोगों की तरफ से आपका बड़े शुक्रगुजार हैं। जहाँ तक मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँ, माफ़ी चाहता हूँ मीडिया जो आपके बाकी लोग देखने वाले होंगे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो देखा होगा, उसमें
वो पूरा रेड है, उसमें एक तिनका सफेद है। ठीक है, नहीं वो हमारा खून ही है मैं पूरा। चाहता हूँ अब इस बार उड़ी में मेरी एक आप सुने इस बार हम उड़ी में वो ठीक पूरा बात है, वाइट ठीक कर बात देंगे। वाइट वाश उनका होगा, उड़ी से एक ऐसी लहर चली है। ठीक है पूरा white wash। लेकिन आपको लग रहा है कि आप गरीब इंसान के लिए कुछ करना है, करने की जरूरत बिल्कुल सर, इसमें जितने भी आज सजादगनी लोन साहब के साथ जुड़े हुए हैं, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, ना कोई बड़ा ठेकेदार होगा, हम सब ये आपके सामने, हम सबों को प्लास्टिक शूज अभी भी लगे हुए हैं। हम सब अपने घरों से तंग हो चुके हैं। हमें 1700 बिजली बिल आती है। 3 प्रोजेक्ट हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से प्रोजेक्ट भेजे, पीडीपी ने हमारे बच्चों को पीएसए लगवाया, पैलेट गन लाया। हम बिल्कुल एक तंग आ चुके हैं। हम अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। खासकर जो हमसे कश्मीर को छीना गया है, हम अपने कश्मीर को कश्मीरी का बराबर भरपूर ताउन। निगत जी, आप बता दीजिए, आप भी एक खातून है और बात करते रहते हैं पीपल्स को। सबसे पहले रैली कब जलसा कब स्टार्ट होगा? किस चीज के लिए? ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उड़ी में जलसा है। अभी जलसा इनसे पहले तो आपने परसों देखा, तो जो एक्सपेक्टेशन नहीं थे तो वो तो धमाका वो था। जलसा था, वो जलसा था। नहीं, धमाका था, जलसा नहीं था। मैं अपने ओल्ड टाउन के लिए खास कर रही हूँ। आज तक चाहे पीडीपी थी, चाहे एनसी थी, चाहे कोई भी पार्टी थी, उन्होंने हमारे ओल्ड टाउन के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। इग्नोर किया। वहाँ पर अभी भी आप देखो, वहाँ पर जो ड्रेन्स है, वहाँ पर जो बिजली बिल आती है, एक पोर फैमिली का बंदा 500 रुपए कमाता है दिन को, और उसको 4000 की बिल आती है। आप हमें बताइए, क्या वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है? क्या वो सफर नहीं कर रही है? वहाँ पर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो 40-40 साल की हो गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है। वजह वो चीज है कि वो कमाती नहीं है। अच्छा। वजह वो चीज है कि आज अगर लड़के लड़कियों को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो पहले एम्प्लॉय हो, वो चाहे बिजनेस लेडी हो। उसके लिए मैं आवाज उठाती हूँ, क्योंकि जो हमारे बच्चे इस टाइम बेकार बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, बस वो प्रॉब्लम है उनके लिए। मैं चाहती हूँ निगत जी, आपको लग रहा है कि नारे हमने बहुत सुने, आवे शेर आओ, उस पार भी लेंगे, इस पार भी लेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, राय शुमारी, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, ये नार बोझ वरिया वो तो बासान कि यमिस खतर करने जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, अगर यमिस बेरोजगार आसन गर औलाद तेज, हाँ बिल्कुल, अगर न यमिस आब आस गर, अगर न कोपवरिस 4 लेन आस, अगर न कोपवरिस असल हॉस्पिटल आस, तो बासान नार त्रो वो यल वो करो कम यमिस गरीब इंसान खतर करो। शायद साहब आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है कि अल्लाह ताला इससे ज्यादा इज्जत है। आप हमारे सर के सरताज हो। शुक्रिया शुक्रिया। आप मुझे बताइए, जो आप सवाल करते हो, वो आप सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या पाकिस्तान ने बर्बादी के सिवा कश्मीर को दिया क्या है? क्या पाकिस्तान ने हमें बच्चों की जाने ली, यहाँ पर औरतों को विधवा किया, यहाँ पर क्या दिया आज तक ने पाकिस्तान ने हमें? अगर वो खुद परेशान है, उनकी बात ना करें। हमें आप बताएं, हिंदुस्तान में आज तक पाकिस्तान का डर है और वो डर भाग गया है। हम चाहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान का खाते, हिंदुस्तान का पीते, हिंदुस्तान में पढ़ते हैं बच्चे। मेरा सवाल ये था, आपको लग रहा है कि वन पज लूकन ते सोचुन, लूकन पज सोचुन, मैं वो बार बार दोस्तों वुचो मैं सच निगत जी अक रिप्यूटेड पॉलिटिशियन दोस्तों, आज थो याद, आज उस वोट चुना त्राउन 7 लट सोचो गोड, यह बह वन शामस तक कर अत पे प्रोग्राम, यह सोचो 7 लट वोट कत मे त्राउन, यह वोट मे त्राउन कि मे गस असल सड़क आसिन, मेनिस बच्चस गोस पगह अल्लाह ताला बचाइन, सरकारी स्कूलस मज गोस पगह बनन अल्लाह ताला बचाइन कह ड्रग्स कह गलत इंसान कह, हस्पतालस मज जलील गसान गरीब इंसान, यह हस्पताल हक युथ करने किस, केरने किस, लोलाब किस, हंदवार किस, युस एलडी तो याद, एलडी गए अकिस लेडी डिलीवरी, तमिस गई सड़क पे क्या तत जाय, तत बेड कहें। आज थो याद, यम नार बूझ वरिया, जेल नार ते बूझ, आई ते बूझ, मगर आज थो याद, आज थो वोट कि कम से कम पार्लियामेंट मेंबर सोजन बतौर, यह गुस पगह 5 यूनियन मिनिस्टरन वन ना मैं दी उड़ी खतर प्रोजेक्ट, मुझे चाहिए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स लाने होते हैं दोस्तों। मैं कोर ओतर प्रोग्राम भवन नाव के कोपार, मैं वो तिमन तो कुछ एमपी तिमन न पाई, मतलब एमपी किसी को पता ही नहीं। आपको पता है आपका एमपी कौन था? जी नहीं। क्यों नहीं पता है, मुझे बताएं। नहीं, आपको पता है एमपी कौन? सर हाँ पता है, सिटिंग एमपी कौन है? हाँ? पता है कौन है? नाम सुना है, जगह नहीं है। आपको पता है एमपी कौन है? लोन साहब थे इससे अकबर पहले के शुक्र नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने वोट यहाँ पर लिए, उन्होंने बहुत वादे किए हमारे साथ, तब से वो वापस देखिए निगत जी, मैं मेरी एक ख्वाहिश है,
میں NC کے لیڈروں سے ملنا چاہتا تھا, بونیا چوک میں دیکھنا چاہتا تھا. میں اپنی طرف سے پیپر میں 10,000 آپ کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں, اگر ہمیں اکبر لون صاحب کو دکھاتے میں اپنی طرف سے 10,000 انعام دیتا. اڑی آئے ہم نے نہیں دیکھا ہے, ہم نے نہیں دیکھا. بالکل نہیں دیکھا جو اڑی کا ہے. دوستوں نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. دیکھو شاہد صاحب کیا آج تک انہوں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھیے, یہ ہمارا باپ ہے, یا ہم اس کو عزت کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے سارے کشمیر میں ہیں ایسے ہی لوگ. ہمیں آپ بتائیں آج تک انہوں نے ان لڑکیوں کو دیکھا ہے جو وہاں پر بیچاری مصیبتوں میں اس ٹائم ہے؟ ان عورتوں کو دیکھا ہے جو ڈائیورسز ہے؟ ان عورتوں کو دیکھا ہے جو اس ٹائم جن کو سرکار نہیں دیکھ رہی ہے, جو 1,000 کے لیے کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد, آل جموں اینڈ کشمیر پیپلز کانفرنس زندہ باد. صاحب کرم بڑا, کیا انہوں نے دیکھا؟ ہماری انشاءاللہ جیت, ہماری انشاءاللہ NC ہاری انشاءاللہ, NC ہاری انشاءاللہ. پوری ملک اندر کیا انہوں نے دیکھا ہے جو غریب فیملی ہے وہ کچھ کھاتے ہیں رات کو کہ نہیں؟ وہ کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا ہے مزدور صبح آزاد گنج اڈے میں آتے اور شام کو ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کام ہے, کیونکہ باہر کے جو بھی مزدور ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. ہمارے کشمیر کے مزدور گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے پاس کام نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیے آج تک ہمارے لوگوں کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو میں یہ سوال کرتی ہوں, آپ مجھے دکھائے اولڈ ٹاؤن میں آپ پرابلم دیکھیے کتنی ہے, کیا کیا انہوں نے آج تک؟ بیسو بنا بی بار بار اک لٹ یا سوچو اصل پٹ کسی ووٹ چھنا تراؤن آسان, یہ ووٹ چھا میں تمس انسانس تراؤن, پگہ گوس یہ بگنا سلام باد کھسن یا گژھِ تھاوُن لکھت ڈائری پہ یُس أمِس PRO آسہِ نا گوبرا پارلیمنٹس منٛز چھِ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک, یہ گوٚژھ پگہ پارلیمنٹ تقریباً 10 منسٹرن سمکھُن, چاہے تم BJP کے آسن چاہے تم کانگریس کے آسن. یہ گوٚژھ ہر ہفتہٕ سمکھُن منسٹرس, مےٚ دِ حظ اوٗڈی خٲطرٕ ہُہ پروجیکٹ. بیٚیہِ کیٛاہ کٲم چھِ پارلیمنٹ ممبر سٕنٛز؟ مےٚ دِ حظ کۄپوارِ خٲطرٕ یہِ پروجیکٹ. مےٚ ؤنِو تُہۍ آز تانۍ 7 ؤری گٔے تل سا کشیر ہُنٛد اکھ پروجیکٹ ؤنِو مےٚ. ییٚتہِ چھِ لوٗکھ وَنان کہِ اَسہِ حظ نِیَکھ یورٕ کی پروجیکٹ, تی حظ یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اَسہِ نِیَکھ یورٕ کی پروجیکٹ. اس لیے جی کچھ نہیں, وہاں پر آپ دیکھیے ہر جگہ روڈوں میں پانی ہے. آپ چکلا میں دیکھیے, آپ جامبسپورہ میں دیکھیے, آپ اولڈ ٹاؤن میں دیکھیے, آپ دھنگبلا میں دیکھیے, آپ کھادنارا میں دیکھیے, آپ کہیں پر بھی دیکھیے. وہاں پر جیسے ہم سترکوٹ سے آئے ہیں, ہم نہیں لگ رہے کہ ہم بارامولہ کے, وہاں پر وہ حالات ہیں ہمارے ڈرینوں کے, ہمارے گھروں کے. وہ جو آئے ہوئے کیس تھے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا, جو اپنے تھے ان کو دیا, جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو نہیں دیا. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ کو بتا دوں میں ایک بار پھر کہ سوچت سمجھت کر جو ووٹک استعمال, سوچت سمجھت وچھو جیلس میں ونکس لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں جیل میں لڑکے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. جس طرح سے نعیم خان بوے ووتمت الیکشنس, منیر خان تمس گئی نعیم خانس 7 ؤری جیلس مز, اتھے کرن 100 بد لڑکہ جیلن مز. دوستو یہ تھو یاد, یم جیلس مز یم لڑکہ چھنا کڑن نیبر, یہ گژھِ یور گژھن لیڈر پارلیمنٹ, سہ گژھِ وزیر اعظمس سمکھن. اچھن کتھ ہسا کر کی یہ گوس ہوم منسٹرس سمکھن پگہ, یہ گوس ہوم منسٹرس ون نہ لڑکہ بند یم تراوکھس یل, یم تراوکھس یل کتھو سی بن کی. صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گی, غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. اگر ہمارے بچوں کو کوئی بھی غلطی ہوگی, چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی, معاف کرنے والا جب اللہ معاف کرتا ہے تو یہ لیڈر کیوں نہیں معاف کریں گے ان کو جیلوں میں کیوں نہیں چھڑائیں گے؟ ان کی مائیں بھی ترس رہی ہے, پولیس ویریفکیشن ونکس ساروی کھت بوڑ بار اخ پرابلم. مے باسان اک لیڈر وون ات متعلق سجاد غنی لونن, شاید وون تم کہ پولیس ویریفکیشن کس دعوس پہ اکس نفرس کی بلکہ سرسی خاندان کران ویریفکیشن پتہ ملان پولیس ویریفکیشن. یم مسئلہ حل کرن دوستو, جذباتن من یون کہین تن, سوچت سمجھت اوڑی ہند سوچ کہ اگر بھی ووٹ تراو مے کیا میل پگہ اوڑی. ام ست اگر سینٹرس مز ایتہ پروجیکٹ دلی چھنا پروجیکٹ, دل چھا سانہ کھوت, میں ون تو UP چھا سانہ کھوت, بامبے چھا سانہ کھوت, کشیر کھوت چھا بامبے کہین چھن. صاحب ہماری یہی مانگ, دیکھو یہ سوچ رہے ہیں پنس پانس تھو ویلیو, دل چھن سانہ کھوت کی, بامبے چھن سانہ کھوت کی. ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے, اوڑی تہ یتھی ملک حصہ یت دل ہند کناٹ پلیس. ورمل گوس نا سون آسن بمبی ہند سہ نریمان پوائنٹ بنیومت, لیکن بنوک نہ ونیک تان کہ, اس لیے سوچو سمجھت کرو یہ ووٹک استعمال, سو دیٹ کہ یس لیڈرس ووٹ دیو سہ بنو پگہ اکاؤنٹیبل. تمس ونو ون ژے پروجیکٹ دن مودی جی یا اس تہ بن پگہ پرائم منسٹر. صاحب بات سنیے, ہمارے یہاں پہ 3 پروجیکٹ ہیں, میرے کو بتائیں یہ انہوں نے 20 سال میں 30 سال میں کیا کیا؟ ہمارے بچے در بدر ہیں, ہماری زمینیں گئی ہیں,
क्या किया इन्होंने इनके लिए, क्या किया? आपको लग रहा है उड़ी के साथ इस्तेमाल हुआ? हाँ हुआ। ये तार की लाइन बिछी हुई है हमारे ऊपर। ये पूरे प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट है लोगों की जमीनें की है, क्या किया उन्होंने? एक बंदा भी दिखाइए यहाँ का कि एक बंदा भी इन्होंने लगाया है। आज ये वादे 2 घंटे हमें यहाँ लाइट होती है सर, 2 घंटे हमारे यहाँ पर सर उड़ी में, यहाँ ये 1 किलोमीटर हमें प्रोजेक्ट है LGHB, 2 घंटे हमें लाइट आती है 24 घंटों में। और चलिए हमारे बच्चों को और इनकी बिल आती है पढ़ने के 1500 लिए रुपए। इतनी मुश्किलात है और 1500 रुपये उसकी बिल है। ये देन हमें किसकी है जो हमने आज तक यहाँ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसलिए मुझे याद आज कि जी आप यंग है। जी आप इंजीनियर रशीद की बात करते हैं। नहीं इंजीनियर रशीद की बात हमने नहीं आपने भी की। इंजीनियर रशीद की बात की, यहाँ पे जलसा था, आप उस बात को छोड़ दीजिए। हमें वो लीडर चाहिए जो अगर 10 बात करे तो 10 बात सहने की क्षमता भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है सर। इंजीनियर रशीद को मैंने असेंबली में कम देखा और असेंबली के बाहर ज्यादा देखा हुआ है, ठीक है सर। पहली बात है, अगर हम किसी चीज की बात करते हैं तो हमें पहले खुद को पता होना चाहिए कि मैं उसके लिए काबिल हूँ, मैं वो बात अगर कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए कैपेबल हूँ बात करने के लिए। मैं अगर आज सर, मैं अभी 24 साल का हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होने वाली है। इंजीनियर रशीद को मैंने सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा हुआ है तो असेंबली से बाहर ही देखा हुआ है सर। असेंबली में उनको मैंने कम देखा हुआ है, तो लोगों का भी फर्ज बनता है वो पिछली बात भी देखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इसके साथ ही अगला पड़ाव हमारा उड़ी होगा, जहां पर सज्जाद गनी लोन का जलसा है और आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का। फिलहाल आपको बता दें कि मुकाबला जो है बारामूला सीट का मुकाबला जो है वो सज्जाद गनी लोन मध्य मुकाबल उमर अब्दुल्ला। मुकाबला बहुत ही सख्त है और इसके अलावा PDP के जो उम्मीदवार हैं फयाज मीर साहब और इंजीनियर रशीद भी मैदान में है। नईम खान के भाई जो है मुनीर खान, नईम खान जेल में गुज़िश्ता 7 साल से लगातार, उनके भाई मुनीर खान भी इस वक्त मैदान में है और भी काफी सारे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस सीट पर जो मुकाबला सख्त है सज्जाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला के माबेन, वो मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये देखना होगा। 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल हम एक नहरा जी हम एक जो सज्जाद साहब से प्यार करते हैं ना। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सज्जाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, NC हारी इंशाल्लाह, इंजीनियर हारी इंशाल्लाह, PDP हारी इंशाल्लाह। सज्जाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। निकाह जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया।